घर का काम तो नित्य रहता ही है, कथा में कभी विलंब होता है, कथा तो नित्य होता नहीं। बड़े प्रेम से कुछ समय इंतजार करें, 15-20 मिनट के अंदर जो है कथा संपन्न करके दिव्य झांकी के दर्शन जो है कराया जाएगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी कहते हैं कि जिस समय भगवान बाराह का रूप धारण किए थे, और बाराह का रूप धारण करके क्या किए थे, हिरण्याक्ष का वध कर दिए थे। हिरण्याक्ष का वध जैसे किए तो हिरण्याक्ष का वध करने से क्या क्रोधित हो गया था कौन, हिरण्यकश्यपु। तब से विष्णु उसको दुश्मन हो गया था, विष्णु को दुश्मन मानने लगा, बड़ा भयंकर तपस्या करने लगता है। ब्रह्माय नमः इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वर मांगो। तो वर क्या मांगा, बोले हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम ही नहीं हैं, तो तुझे अमर कैसे बना दें। फिर तो क्या वरदानों की झड़ी लगा दी, न मैं ऊपर मारूं, न नीचे मारूं, न दिन में मारूं, न रात मारूं, न घर में न मारूं, न घर से बाहर मारूं, किसी महीने में ना मारूं, किसी दिन में ना मारूं, भगवान के बनाए किसी प्राणी से ना मारूं। वरदानों की झड़ी लगा दी। इस प्रकार जब अनेक वरदान किए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया भक्त तो अनेक देखे, लेकिन तेरे जैसा वरदान मांगने वाला कोई भक्त भी मैं जो है नहीं देखा, लेकिन तेरी जैसा तपस्या भी किसी ने नहीं किया है। तो बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिए, और जैसे आशीर्वाद मिला आया कि अब बोला अमर के बराबर ही भले वरदान नहीं मिला है। सबसे पहले दिग्विजय करने के लिए स्वर्गलोक में आक्रमण करता है। स्वर्गलोक में जैसे आक्रमण किया, इंद्र सभी देवताओं को पकड़ कर ले आया, इंद्र से झाड़ू लगवाया, चलो बोले झाड़ू लगाओ हमारे घर में, वरुण से पानी भरवाए। इस प्रकार से अत्याचार देकर देवता लोग जो है बड़े दुखी हुए, भगवान के पास गए। नारायण बोले चिंता मत करो, बहुत जल्दी इसका निदान होने वाला है। हिरण्यकश्यप के इसके बाद जो है 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं, 4 बेटा, प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे बेटा है, जो भगवान के जो है परम भक्त है, हर समय भगवान का भजन करते रहते हैं। और जैसे ही कुछ बड़े हुए, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में उनको भर्ती करा दिया गया है। विद्यालय का नाम क्या है, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। भाई विद्यालय तो भगवान के नाम से होना चाहिए, लेकिन आजकल राजनीति ऐसी है कि जो राजा बनता है तो अपने नाम से ही विद्यालय भी चलाता है। इसीलिए इसने भी हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। अब पढ़ते रहे, एक दिन आए अपने विद्यालय आए, पिताजी हिरण्यकश्यप गोद में ले लिया, बोले बताओ बेटा तुमने बढ़िया बढ़िया कौन सा पाठ पढ़ा है, सुना दो। प्रहलाद जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये गृहस्थ क्या है, अंधकूप है। अंधकुआ क्या कहाँ होता है, जंगल में होता है, जहाँ सांप बिच्छू इत्यादि पड़े रहते हैं। भाई सामान्य कुआं में कोई गिरेगा, चौक चौराहे में जो रहता है, कोई गिरेगा तो कोई पनिहारी पानी भरने आएगी, देखेगी, चिल्लाएगी तो वो जो है निकाल लेंगे। लेकिन जो अंधकुआं में गिरेगा वो अंधकुआं से कभी नहीं निकल पाएगा। बोले संसार क्या है, अंधकुआं। क्योंकि यहाँ से सांप बिच्छू इत्यादि उसमें पड़े रहते हैं ना, वो काट काट करके उसके जो है नीचे गिरा देते हैं। और सांप बिच्छू कौन है, अपने सगे संबंधी घर परिवार ही है। ऐसे एक अंधों की लाइन जा रही थी, एक सामने वाला अंधा जो है एक गड्ढे में गिर गया धम से। अब उसने गिर गया, दूसरा अंधा पूछा भैया क्या है, कुछ आवाज सुनाई दिया। उसने सोचा मैं काहे बताऊं, मैं गिर गया हूं। बोले बढ़िया चले आओ। दूसरा अंधा गिरा,
कहा इसने मेरे को नहीं बताया, मैं भी गिर गया। तीसरे ने पूछा, उसने भी नहीं बताया। अरे बहुत बढ़िया है, तुम चले आओ। ऐसे करते करते सभी अंधे जाके उसमें गिर गए। तो गृहस्थ भी अंधकूप है। जो गृहस्थ धर्म में फंसता है तो चाहता है कि सब कोई फंसे। कई बार कोई बच्चे घर में कहते हैं ना, बच्चे या कन्या कोई धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कहेंगे हमको शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना है। हम लोग जबरदस्ती, कोई दुश्मन भी होगा ना, जो दुश्मन प्रकृति का होगा, घर के लोग तो चाहते हैं, अलग बात है, लेकिन जो दुश्मन होगा वो ज्यादा जल्दी इसको शादी हो जाए। और दो भाई हैं, सोचेंगे दोनों भाइयों को शादी हो जाए, फिर देखते हैं देवरानी जेठानी कैसे होता है। इसलिए चाह रहे हैं, मतलब जिस कुएं में तुम गिरे हो उसमें दूसरे को भी गिराना चाह रहे हो। तो बोले पिताजी, इसलिए संसार एक अंध कुआं है, इसमें बच के रहिए। आप क्या करिए, भगवान विष्णु का जाप करिए। जहां विष्णु का नाम लिया, हिरण्यकशिपु क्रोध में लाल पीला हो गया। अरे मूर्ख, तुम लोग क्या पढ़ाते हो? गुरुजनों को बुलाया, डांट फाट कर लगाई। अरे यही पढ़ाते हो इनको? इसलिए मैं इस विद्यालय में पढ़ाया हूँ। ये तो मेरा नाम ले ही नहीं रहे, हिरण्यकशिपु भगवान का जाप कर, वैसे बोलना चाहिए। विष्णु का ज्ञान मेरे को दे रहा है, मेरे दुश्मन का नाम। ऐसे करके फटकार लगाई और गुरुजी बोले कि हमने नहीं पढ़ाया है, बात मानिए। पता नहीं कहां से बातें बता रहा है, चिंता मत करिए, जो भी कमी है हम प्रयास करेंगे। हिरण्यकशिपु छोड़ के चला गया। पढ़ाते रहे गुरुजी। कुछ दिनों के बाद फिर हिरण्यकशिपु आया, फिर गोद में ले लिया। बोले बता बेटा क्या क्या तूने पढ़ा है? तब बढ़िया बढ़िया 9 बातें बता दी। पिताजी, मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली है। 9धा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मा निवेदिनम, इति पुंसर्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा, क्रियते भगवद यद्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। बोले भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। श्रवण, कीर्तन, वंदन, अर्चन इत्यादि जब बताया, दास्य भाव, ऐसे करके भगवान की 9 भक्ति करिए। पिताजी, एक भी कर लिया आपने 9 में से ना, एक भी कर लिया तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। जहां विष्णु का नाम लिया, फिर क्रोध में आग बबूला हो गया, उठा के पटक दिया वहीं से। बोले अरे दुष्ट, किसने पढ़ाया है? उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, न हमने पढ़ाया है न किसी ने पढ़ाया है, ये तो पढ़ाया आया है, ये पेट से ही पढ़ करके आया है, किसी ने नहीं पढ़ाया। जहां ऐसे कहा, फिर तो क्या था, बोलो कैसे भी इसको ठीक करो। बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, कढ़ाई का तेल गरम करके तेल में डाल दिया, सब फूल बन जाता था। विषपान कराया, जल में डाल दिया, लेकिन कोई किसी का असर जो है नहीं हुआ। होलिका को बुलाया, होलिका बहन को, वो लेकर के आग में लेकर बैठ गई, लेकिन होलिका खुद जल के राख हो गई। देखिए हमारी शक्ति कब, हम अपनी शक्ति का उससे कब कैसे लाभ ले सकते हैं, यदि उसका हम सदुपयोग करते हैं तो वो और ताकतवर होता है। शक्ति, ताकत उसमें बढ़ते जाएगा। लेकिन जहां दुरुपयोग करे, हमारी कितनी भी अच्छी शक्ति हो, नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने जो शक्तियां आपको दिया है, हाथ पैर शरीर जीवा मन तन, उसका जितना सदुपयोग कर सकते हैं करिए। आप देख लिया, होलिका को आशीर्वाद था, फिर भी भस्म हो गई। फिर उसी दिन जितने होलिका के भस्म से जो राख हुआ था, दूसरे दिन सब बच्चे होली खेलने लगे, तो उसी से फिर होली त्योहार जो है मनने लगा है। बोलो आनंद कंद भगवान की।